सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग दशमलव भिन्न में एक वैल्यू होती है बार, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। बार का अर्थ समझेंगे, बार क्या होता है ये समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए, बार की आवश्यकता क्यों पड़ी ये समझिए। बार को हम बोल सकते हैं बारंबार। क्या बोल सकते हैं? बारंबार। तो देखिए कैसे आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 3 का भाग हम 2 में हमने दे दिया, याद रहेगा। तो जब देंगे तो 3 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 18। तो यहाँ 2, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6। ठीक है। ऐसे ये ऐसे चलता रहेगा और ये ऐसे चलता रहेगा। तो क्या समझा तुमने कि दशमलव, यहाँ पर देखिए दशमलव लिखा है, 0.666 अनंत तक ये चलता ही रहेगा। कहाँ तक? अनंत तक। तो इस अनंत तक चलने वाले को याद रहेगा, जब दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो, याद रहेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? बार में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब उसको कर सकते हैं कि 0.6 के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? बार। ऐसे बार का सिंबल ऐसे होता है। बार का सिंबल कैसे होता है? ये इस तरीके से। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 0.6 जो है, दशमलव के बाद 6 की पुनरावृत्ति अनंत काल तक है। ठीक है ना। जैसे 0.272727 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.27 के ऊपर बार। अब 2 अंकों के ऊपर बार हो गया। तो जितने अंकों, जितने बार पुनरावृत्ति उसकी हो रही है, याद रहेगा, उतने ही अंकों में क्या कर देना है? हमें बार लगा देना है। याद रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो अब इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। क्लियर हो गया ये। अब जैसे यहाँ पर दशमलव, मान लो 1.2 3 1 2 3 1 2 3 सपोज दैट, और डॉट 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 और एस। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? बोलो। तो 0.1 2 3 और इसके ऊपर याद रहेगा। कर लेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए, बार को साधारण भिन्न में बदलना एक टॉपिक होता है। सवाल आते हैं इस तरीके से, तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। बार को साधारण भिन्न में बदलना, तो कैसे बदलेंगे इसको? जैसे लिखा होता है, एक सवाल है 0.28 0.28 और 8 के ऊपर बार लगा दे। तुमसे कहेगा इसको भिन्न बदलो। किसे बदलो? को साधारण भिन्न में बदलो। तो क्या होगा बताओ? तो याद रखना कैसे बदलेंगे। याद रखना 3 स्टेप तुम्हें याद रखने हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है बटे करके उतने ही 9 नीचे लिख देते हैं। दूसरा स्टेप है, दशमलव और बार के बीच में जितने अंक होते हैं, दशमलव और बार के बीच में जितने अंक होते हैं, हम 9 के बाद उतने ही शून्य लिख देते हैं। तीसरा स्टेप है, दशमलव और बार के बीच में जो संख्या बनती है हम उसे मूल संख्या से घटा देते हैं। मूल संख्या में घटा देते हैं। समझ में आ गया? अब इसको क्लियर कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं इसमें। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि ये जो बड़ा लिखा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको इकट्ठे क्लियर कर लेना है। आप इकट्ठे इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये सवाल लिखा है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? स्टेप नंबर 1 सीख लेना है पहले। स्टेप नंबर 1 तो क्या करना है? 28 बटे कितना? 9 1 9 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? दशमलव और बार के बीच में जितने अंक होंगे, कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 9 के बाद उतने ही 0 बढ़ा देते हैं। तो 28 बटे 9 के बाद 0 कर दिया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे? दशमलव और बार के बीच में जो संख्या बनती है, संख्या कौन सी है? 2। तो 2 को बस मूल संख्या में घटा देते हैं। तो 28 में 2 घटा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 26 बटे 90। इसको बोल सकते हैं 13 बटे 45। याद रहेगा। अब देखिए, अब जरूरी नहीं कि तुम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 ही करो। आप
आप इकट्ठे कैसे करेंगे इसको तो देखिए, तो मान लीजिए सपोज दैट इस तरीके से देखो, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको तीनों स्टेप को एक साथ। जरूरी नहीं कि आप पहला स्टेप करिए, दूसरा स्टेप करिए, तीसरा स्टेप करिए, आप कहीं से भी उठा लीजिए। जैसे यहाँ पर 28 लिखा है तो पहले ही 2 लिखा है तो 2 घटा दीजिए, तो 28 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 26, और 26 में समझ आ रहा है 26 बटे कर दीजिए। अब यहाँ पर तुमने से एक अंक के ऊपर 10 बार लगा है तो बस 1 9 नीचे बढ़ा दीजिए। दशमलव और बार के बीच में कितना अंक है 1, तो 1 0 बढ़ा दीजिए, बस हो गया। तो काट देंगे तो 13 बटे यहाँ पर 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप तीनों स्टेप को एक साथ कहीं से भी चालू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, अब इसको तुम्हें भिन्न में बदलना है तो कैसे करोगे आप? तो क्या करेंगे बताओ? डायरेक्टली करिए, 57 घटा दीजिए, 576 में आप 57 को घटा दीजिए और फिर 1 9 और डबल 0 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा, जब घटाओगे आप 16 में हो गया 9, यहाँ पर डायरेक्टली 519 शायद बनेगा। कितना बनेगा? 519 बटे 900, याद रहेगा। 9 6 15, ये कट जाएगा 3 से। ओके, 3 से जब काटेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 7 21, याद रहेगा, और 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा, और 3 से इसको काट दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 173 बटे 300, याद रहेगा। कोई दिक्कत है? आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे? तो करेंगे क्या कि जब भी तुम्हें अभी तक दशमलव के बाद संख्याएं होंगी, पहले नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें दशमलव के पहले भी संख्याएं पूर्ण वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का तरीका ये है कि आप लिख सकते हो अलग से, इसको जो पूर्ण वैल्यू इसको अलग कर लीजिए। तो 3 + 0 0 7 2 और 7 2 के ऊपर बार कर दीजिए। कर दिया। अब तुम्हें इसको जैसा है वैसे रहने देना। ठीक है, इसको आपको हल करना है, याद रहेगा। ये इसको आपको हल कर लीजिए। तो जब हल करोगे आप तो 3 प्लस जब इसको डायरेक्टली कर लो तो क्या हो जाएगा? अब तो यहाँ पर घटाने कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 72 बटे 99 और डबल 0 और लग जाएंगे। ये 99 क्यों किया? क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है, याद रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 2 अंकों के ऊपर बार लगा तो 2 रो नीचे लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर दशमलव और बार के बीच में कितने अंक हैं? 2, 1 और 2, तो 2 0 लगा दिया बस। अब जब इसको हल कर लीजिए तो क्या करेंगे? ये कट जाएगा, 9 से काटे 9 × 72 और 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9, और ये इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको 100 अलग कर दो तो 11 × 100 कर सकते हैं ऐसे काटने के लिए। तो 4 दूनी 8, याद रहेगा, और 4 से काटेंगे 25। मेरी बात समझो, 3 + 2 बटे 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27, तो 275। तो इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? 3 सही 2 बटे 275, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। सवाल है 0.4777 ... अनंत तक साधारण में बदलो। तो इसको कैसे करेंगे? अब तो यहाँ बार लगा नहीं है तो क्या करेंगे? तो तुम्हें इसको देख के तुम्हें समझ लेना है कि बार का है। क्या है? बार का, याद रहेगा। तो यहाँ पर समझिए ये बार का है। एक बात और बताएं, बार की जो संख्याएं होती है ना पूरी, वो हमेशा परिमेय होती हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक है ना, दशमलव भिन्न में जब भी तुम्हें आ जाए ये बार, तो बार कैसी संख्या इस तरीके से समय अनंत तक चलते रहे स्टेप बाय स्टेप, तो हमेशा ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना बेटा, तो इसको आपको भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हर बार संख्या जो होती है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसको भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 0.4 और 7 के ऊपर ऐसे बार कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्लियर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? पहले ही 47 में 4 घटा दीजिए तो क्या आएगा? 43, और ये हो जाएगा 90। तो आपका आंसर हो जाएगा 43 बटे 90। नोट कर लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर डायरेक्टली समझ लीजिए। पहले बेसिक क्या करना है कि आपको इस तरीके से रख देना है कि 3 + 0.87 के ऊपर बार माइनस इसको अंदर 2 + 0.59 के ऊपर बार कर सकते हैं ऐसे। डायरेक्टली आप करोगे तो जब ये हो जाएगा 3 + 0.87 के ऊपर बार, इसको आप हल कर लीजिए यहीं पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 87 बटे 99 हो जाएगा, माइनस और 2, और ये भी माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 बटे 99।
याद रहेगा। अब मूल संख्या मूल से कर दीजिए, तो 3 में 2 गया कितना आएगा 1 प्लस, और इसको घटा दीजिए उसमें, तो जब 87/99 में 59/99 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 17 में 9 गया 8, 28 तो आएगा, तो 28/99। ठीक है, तो याद रखना इस पे जिस तरीके सवाल हो उसी तरीके, जिसमें बार में सवाल दिया गया है ना, प्रश्न पूछा गया है तो बार में ही उत्तर आप देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके कर सकते हैं, इसको बार में बदलेंगे तो क्या करेंगे बताओ, तो हो जाएगा 1.28 के ऊपर 12, क्योंकि 2 9 नीचे थे ना, तो बस आपको ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर है, याद रहेगा। इसको आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं ये भी देख सकते हो, देखिए ये तो कर लोगे। अब इसको शॉर्ट कैसे कर देंगे, डायरेक्टली कर सकते हो आप, 0.8 3.87 कर लीजिए, और ये कर लीजिए 2.59 ऐसे कर लीजिए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब इस तरीके करते चले जाओगे, क्योंकि लास्ट तक है, चाहे यहाँ से कर लो, तो आप घटाते चले जाइए, आप घटाते चले जाइए। तो क्या 17 देखिए घटाने के सवाल है, तो क्या होगा 17 में 9 गया 8, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर कितना आएगा 17 में 8 9 गया, यही तो है 8, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, तो आप देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.28 के ऊपर 12। ठीक है ना, कर सकते हो आप, तो ये डायरेक्टली कर लोगे, और ये बेसिक है। ओके, कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे आप, तो समझिए, जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 63 बेसिक देख लीजिए, समझ लीजिए 63/99, और इसको करेंगे 37/99, ये जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/99। तो इसको जब हल करेंगे आप तो 1 सही 1/99 आएगा। अब सिंपल सी बात है कि तुम्हें यहाँ पर बार में कन्वर्ट करना है, तो बार में कन्वर्ट कैसे करोगे, क्योंकि दोनों नीचे हैं, हमें तो 1 चाहिए ना, 2 अंक चाहिए ना बार लगाने के लिए, यहाँ पर तो 1 अंक है, तो दशमलव के पहले आप 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 दशमलव। अब भाई दशमलव यहाँ पर समझिए, दशमलव के बाद कोई संख्या हो और संख्या के बाद अगर कोई 0 बढ़ाते हैं, मान लो ऐसे लिखा हो ऐसे दशमलव, तो ये अगर बाद में 1 कर देंगे तो कोई इसका मतलब है, कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, हमें 2 अंक चाहिए दशमलव के बाद, तो क्या करेंगे 1 के पहले 0 बढ़ा दीजिए, तो क्या आंसर हो जाएगा 1.01 के ऊपर 12, ये आंसर है, याद रहेगा। अब इसको शॉर्ट देखिए कैसे करेंगे, सिंपल, जब भी आपको प्लस की वैल्यू इस तरीके से मिल जाए तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो कि दशमलव, देखिए ध्यान से, 0.636363, और इसको कर दीजिए 0.373737। आप देखेंगे जोड़कर 0 फिर 0, यही तो होगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर यहाँ पर कितना होगा भाई, सिंपल सी बात, 6 3 यहाँ पर 7 3 10 10 0 हासिल 1, और 6 1 7 7 3 10 0 हासिल लगा 1, और 6 यहाँ पर 11 11 1 6 3 9 1 10 0, फिर यहाँ पर 7 3 10 10 1 11, और ये 6 3 9 1 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से, बात समझे, यहाँ पर देख लीजिए, सब साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है भाई, 6 3 9 1 0 1 करिए, तो आप 1 दशमलव क्या हो जाएगा 0.1 के ऊपर 12, याद रहेगा डायरेक्टली। अगर आप आगे भी चलोगे तो ये 0.01 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जरूरी नहीं कि आप यहीं तक करो, आप अगर आगे भी बढ़ा सकते हो, तो जो डबल 0 दिख रहा है ना, ये 0.1 में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है ना, कर लेंगे, क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि बार का मतलब ये होता है अनंत काल तक आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक है, और ये आपका क्या है, आपका शॉर्ट हो सकता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए ये एक सवाल है, इसको कैसे करेंगे, आपकी मूल वैल्यू जो होगी पूर्ण वैल्यू, उसको अलग कर लीजिए आप। ठीक है ना, तो कि जैसे डायरेक्टली जोड़ दीजिए, तो 2 और 16 और 8, तो 16 8 होता है 24, और 24 2 26, तो इसको लिख सकते हैं 26 प्लस लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 163/99 और 0 जुड़ जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 32/990 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये जब 1 लिखा है तो 1/9 बात समझे, इसको आप हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 990,
ये ख़त्म हो जाएगा 163 प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा 110। ओके, 9 से 9 110 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो 26 प्लस, समझ में आ गया? इसको आपको जोड़ना है तो 2 3 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 3 4 4 6 10 होगा ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2 और 3 305 बटे 990। मेरी बात समझ रहे हैं? अब सिंपल सी बात ये बताओ कि यहाँ पर कितने 9 नीचे हैं। अब इसको बार में कन्वर्ट करना है तुम्हें, तो कितने 9 नीचे हैं 2, इसका मतलब 2 अंक के ऊपर बार लगेगा। कितने जीरो यहाँ पर 1, तो इसका मतलब दशमलव और बार के बीच में एक संख्या होगी। तो यहाँ पर आप तो देख रहे हो 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या में 2 संख्या तो इधर की निकाल दीजिए, बचा कितना 3। तो 3 घटाने के बाद ये 1 5 305 बना होगा, क्यों भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 प्लस, समझे? ये क्या करेंगे आप इसको बार में कन्वर्ट कर लीजिए, 308 होगा और 08 के ऊपर बस आ जाएगा। ये ऐसा क्यों किया हमने, समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ ध्यान समझना, 2 9 नीचे लिखा है, 2 9 का मतलब क्या होता है 2 अंक के ऊपर बार लगेगा। अब यहाँ 1 0 है, 1 0 का मतलब क्या होता है कि दशमलव और बार के बीच में एक अंक होना चाहिए, तो एक अंक यहाँ पर 3 ही होगा। और जिसको घटाया जाता है लास्ट में, तो घटा के ये 305 बना है। किसको घटाकर? 3 को घटाकर, 3 को घटाकर ही 305 बना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें अब उल्टा काम करना है, तो क्या करना है, तो इसको क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है। तो 308, तो ये हो जाएगा 26.3 और 08 के ऊपर बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।